हेलो क्लास 10th बच्चा गैंग, कैसे हो भाई। आज फिर आ गए हूँ तुम्हारे लिए। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट लेक्चर है थ्योरी का। एक लेक्चर और लेंगे लाइव न्यूमेरिकल का, शायद कल या परसों। सॉरी फॉर डिलेड लेक्चर्स, चोट लग गई थी हाथ में थोड़ी, अभी भी पेन है। बट आज इलेक्ट्रिसिटी के बचे हुए टॉपिक्स पूरे कर लेते हैं। पिछले सारे लेक्चर हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर आपने वो अभी वीडियो देखी नहीं है जिनमें हमने लेक्चर पूरे किए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर आप जरूर देख लें जो पुराने लेक्चर्स हैं। अभी शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडा होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना इस पूरी दुनिया की कल्पना हम नहीं कर सकते। फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 की बात कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं अनुराग दिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है दिल्ली एनसीआर में। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं अनुराग दिया क्लासेस के बारे में, आप सर्च कर सकते हैं बेस्ट फिजिक्स टीचर इन इंडिया। दोस्तों बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। जो टॉपिक बचे थे वो थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर और कुछ किलोवाट वगैरह टॉपिक बचे हुए थे आपके। इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको आज इस लेक्चर की ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बोर्ड में पूरे नंबर लाने में मदद करेगी जबरदस्त तरीके से। पूरा लेक्चर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, मजा आएगा। दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, या आपसे कोई पूछे व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ईजी है, डरने की कोई बात नहीं है। जब बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली किसी कंडक्टर से पास होती है, जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब वायर, तो मेरे पास एक वायर है, मैंने वायर को इस तरह दिखाया है। और जब आप इस वायर के थ्रू एक बैटरी कनेक्ट कर दोगे, जैसे कि बैटरी को ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, तो जैसे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो आप कमेंट करके बताओ बड़ा डंडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा डंडा क्या कर रहा है। मैं लिख नहीं रहा हूँ और ये सब बता चुका हूँ मैं। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चलेगी इस तरह, और जब इलेक्ट्रिसिटी चलेगी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अब कहानी ये होती है कि करंट चलता है पॉजिटिव से निगेटिव, आप समझ गए होंगे पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट चलता है पॉजिटिव से निगेटिव। मान लो इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना है I, और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है R, और T टाइम तक फ्लो करता है करंट को इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने में कितना टाइम लगता है, T टाइम लगता है। तो होती कहानी क्या है, कहानी समझिए। देखो भाई, इसको इस तरह समझो, तुम 10th वाले बच्चे हो और अगर कभी भी तुम्हें फिजिक्स पढ़नी हो या फिजिक्स को समझना हो या फिजिक्स का मास्टर बनना हो, फिजिक्स पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो रट लो या समझ लो। रटना आसान लगता है शुरू में, बाद में मुश्किल पड़ती है, क्योंकि रटी हुई चीज़ ज़्यादा काम नहीं आती और समझी हुई चीज़ हमेशा काम आती है। समझने में शुरू में दिक्कत आएगी, बाद में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि समझना ही हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। आप समझिए, इमेजिन करिए, मैं इस डायग्राम को फिलहाल हटा रहा हूँ यहाँ से, और या चलो अभी बेंजामिन फ्रैंक, ये बेंजामिन वो हैं हमारे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, बेंजामिन इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इनकी मैंने फ़ोटो लगाई है ताकि आपको पता चले कि बंदा कौन था और इसने कितना बड़ा त्याग किया है। कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इनको बिजली का करंट भी लगा बहुत बार, और इनके एक साथी की डेथ भी हो गई थी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। और दोस्तों इनकी फ़ोटो लगाने का उद्देश्य है इनको ट्रिब्यूट करना। तो आप प्लीज़ कमेंट करके इनको ओम शांति या RIP या जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने रिलीजन के हिसाब से वो लिख सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ पर एक श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो काम किया वो काम बहुत बड़ा काम है इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। क्या काम था वो देखिए। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि देखो, अगर एक गली है, इस गली में 10th क्लास के 3 लड़के बाइक चला रहे हैं। ठीक है, इस तरह से 3 लड़के 10th क्लास के बाइक चला रहे हैं। अचानक उस गली में जब वो चल रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि काफ़ी भीड़ आ गई है। अचानक बहुत सारे लोग आ गए हैं सामने से, ये लोग हैं ब्लू कलर से, ये लोग हैं। तो क्या होगा, ये लड़के हाई स्पीड पे हैं और ये लड़के अपनी स्पीड कम नहीं कर सकते। इनकी बाइक को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इनकी स्पीड कम नहीं हो सकती है। इसको डिज़ाइन इस तरह करा है कि इन लड़कों की स्पीड को कम किया नहीं जा सकता है। तो क्या होगा भाई, टक्कर होंगी। क्या होगा, टक्कर होंगी। लड़के बहुत एक्सपर्ट हैं, टक्कर लगने के बाद भी संभल कर निकल जाते हैं। और यहाँ से मैं इनको निकलने को दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से, ग्रीन मतलब पास हो रहे हैं, पर टक्कर लग रही है, टक्कर लगकर निकल रहे हैं, पास हो रहे हैं। टक्कर लगने से क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मतलब इनकी स्पीड कम हो जाएगी, और टक्कर लगने से इनकी गर्मी बढ़ जाएगी। टक्कर लगने से क्या होगा, कोलिजन से क्या होता है, हीट बढ़ती है। तो जब अगर आप इन बाइक वालों को इलेक्ट्रॉन मान लो, ये इलेक्ट्रॉन 1, ये इलेक्ट्रॉन 2, ये इलेक्ट्रॉन 3, जब इन इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर
वायर के एटम से होती है। क्योंकि आपको पता है जो वायर है ना उसके अंदर, पिछली स्लाइड पे जाते हैं, ये वायर है, इसके अंदर अपने एटम है, ये ग्रीन कलर के एटम है और ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। करंट चलता है पॉजिटिव से निगेटिव इस तरह, इलेक्ट्रॉन चलते हैं इधर को, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन को ब्लू कलर से दिखाया है तो भाई ब्लू कलर से ही मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, ये पप्पू इलेक्ट्रॉन है, खुश हो रहा है। ये गप्पू इलेक्ट्रॉन है, ये भी खुश हो रहा है। अभी तो गप्पू इलेक्ट्रॉन क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। आपको शायद पता हो या ना पता हो, आपके स्कूल में टीचर ने बताया नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है चलने की शुरुआत में वो लाइट के आसपास होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। यहाँ से लेकर 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। सोचिए स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड है, दिस इज ट्रेमेंडस स्पीड। इतनी स्पीड का इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। और जब इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर घुसता है तो इस इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है एटम से, और एटम से टक्कर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की टक्कर होने से इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर बढ़ने से एटम का भी टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं एटम्स को। और जब एटम को एनर्जी मिलेगी तो एटम तो किसके अंदर है? तार के अंदर है। तो पूरा तार गर्म होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गर्मी से तार गर्म होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फंडा आपको मैंने समझाया, एक बार दोबारा समझ लीजिए। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें फिलामेंट है, फिलामेंट के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी चलती है और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी वायर का उतना ही ज़्यादा उसका हीटिंग इफेक्ट भी होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट भी होगा। अब क्या होगा देखो, ये फोटो, अच्छा ये थॉमस एडिसन है, सॉरी क्योंकि बल्ब, मैंने दूसरा डायग्राम, थॉमस एडिसन। तो थॉमस एडिसन जो थे इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, और बल्ब का आविष्कार करने से पहले इनको 11,000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़े थे। तो इनका त्याग बहुत बड़ा है। और वैसे अगर आपको पता हो टेस्ला और ये थॉमस एडिसन, इनकी लड़ाई जग फेमस है, पूरी दुनिया में इनकी लड़ाई फेमस है। टेस्ला और ये, इनकी एक लड़ाई थी DC वर्सेस AC, ये कभी फिर बताऊंगा मैं आपको। तो इनका बेंजामिन फ्रैंकलिन मत समझिए, वो गलत था, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तो ये अभी बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं है, ये कौन है? एडिसन साहब है। मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे फोटो में। तो एडिसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन और टेस्ला, ये तीनों महान साइंटिस्ट थे, अमेरिका के थे। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो हम इनको बहुत ज़्यादा सम्मान करते हुए इनका फोटो मैंने यहाँ पर लगाया है। सो दोस्तों आपको पता चल गया कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर से पास होगी, जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा, तो भाई उस रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इस दिक्कत की वजह से इलेक्ट्रॉन की टक्कर होगी एटम के साथ, टक्करों से हीट बढ़ेगी, हीट से क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी, और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब भाई कोई इफेक्ट होता है तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अरे टेंथ वालों जरा दिमाग लगा लो, अरे टेंथ वालों जरा दिमाग लगा लो। जब हीटिंग इफेक्ट होगा तो फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। गर्मी बढ़ेगी, फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। गर्मी बढ़ती है तो उसके फायदे नुकसान दोनों हैं। लेट अस डिस्कस, देख लेते हैं क्या फायदे नुकसान। ये जो लिखा है ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको डेफिनेशन सही पता चल जाए। तो एक बार पढ़ लीजिए इसको, मैंने क्या लिखा है। और ये हीटिंग इफेक्ट के बारे में ही है, हीटिंग इफेक्ट। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में मार्क्स डेफिनेशन के कट जाते हैं अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर लिखते होते हैं। कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं जो अगर बुक के अलावा कुछ और लिख दिया आपने तो मार्क्स काट देंगे। कुछ टीचर होते हैं, बट कुछ टीचर ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो आपको मार्क्स दे देंगे अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा है। When a potential difference is applied across a wire, current starts flowing in it. बता चुके हैं आपको। The free electrons collide with the positive ions. फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो तार के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को लेकर चलते हैं। असल में किसी भी कंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं दोस्तों, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। तो जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो वो निकल लेते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइक ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स से कम डरते हैं, मतलब पेरेंट्स का उनके ऊपर कंट्रोल कम होता है, तो जैसे उनके दोस्त आते हैं वो निकल लेते हैं घूमने के लिए। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन के साथ टकराते हैं मेटल के अंदर और अपनी एनर्जी लूज करते हैं, दस एनर्जी टेकन फ्रॉम द बैटरी इज डिसिपेटेड। सोर्स जो होता है उसकी एनर्जी वहां पर लॉस हो जाती है। द बैटरी कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड एनर्जी टू कंटिन्यू द
motion of electron and hence electric current in the circuit. This energy is given to ions of the metal during collisions. जैसे मैंने बताया था आपको, एटम के अंदर आयंस होते हैं. आयंस दो तरह के होते हैं, कटायन एंड अनायन. And thus temperature of wire rises, thus energy taken from the battery gets transferred into heat. जो बैटरी की एनर्जी थी, इस तरह समझिए, जैसे आपके पास एक बल्ब है और इस बल्ब को आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये बैटरी है, तो बैटरी की एनर्जी यहाँ से डिसिपेट हो रही है और यहाँ पर फिलामेंट के अंदर वो हीट में कन्वर्ट हो रही है. तो बल्ब चलने लगेगा लेकिन हीट बाहर निकलेगी, हीट, और दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इस चैप्टर के पूरे नोट्स आपको हर वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जितनी वीडियो भी हैं सबके अंदर जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और जो जो चैप्टर आता रहेगा उसके नोट्स वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे. तो दोस्तों आपको आगे लिखा हुआ है दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ सबको ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो. दो बातें हुई हैं, दोबारा देख लीजिए. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा, वैद्युत धारा. हिंदी के नाम जरूर सीखिए, हिंदुस्तान में रहते हो तो. विद्युत धारा, इसके वजह से क्या क्या होता है? इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है आयंस के साथ. आयंस दो तरह के होते हैं, कटायंस, अनायंस. कटायंस होते हैं पॉजिटिव, अनायंस होते हैं निगेटिव. हम यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे हैं. कटायंस अनायंस टक्कर होगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर आया बैटरी की एनर्जी लेकर आया है. ध्यान समझिए, बैटरी की एनर्जी ट्रांसफर करते हुए इलेक्ट्रॉन के पास गई. इलेक्ट्रॉन के पास गई तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी आयन को दे दी. आयन मेटल के अंदर है तो पूरा वायर, ये वायर है देखो, ये पूरा वायर जिससे आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी थी, ये वायर पूरा गर्म हो जाएगा. अब ये चाहे वायर एक फिलामेंट हो या कुछ भी हो, वो तो केस पे डिपेंड करेगा. वायर या फिलामेंट, बल्ब का आपने देखा होगा, बल्ब को तो आपने देखा होगा ना, बल्ब के अंदर ऐसे फिलामेंट होते हैं ऐसे. तो आपने सोचा होगा कि जो आजकल एलईडी आ रही है, सीएफएल आई थी इससे पहले, वाई दे कंज्यूम लेसर एनर्जी देन बल्ब्स, क्योंकि इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है पर कम होता है. ऐसी तो दुनिया में कोई डिवाइस ही नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाए और वो गर्म ना हो. अब वो डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा गर्म होगा, रेजिस्टेंस कम हुआ तो कम गर्म होगा. ठीक है, इसलिए हमेशा कॉपर के वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर का जो वायर होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है. एंड मोर इज द कंडक्टिविटी, लेसर इज द रेजिस्टिविटी एंड लेसर इज द हीटिंग इफेक्ट. ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है? लेट अस अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड. मैं आपको समझाना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है. देखिए, बात काम की है, ध्यान समझेंगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा. देखो, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, इट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. अगर आपको याद हो, मान लो ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर. इस वायर को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से. ये बैटरी हमारी, ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस. ये इसका जो रेजिस्टेंस है सर्किट का आर है. इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है सेल का, उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो आपके कोर्स से बाहर चली जाती है चीज़ें. और ये करंट यहाँ से कितना फ्लो कर रहा है? आई. और करंट कितने टाइम तक फ्लो कर रहा है? टी टाइम तक. ठीक है, आर रेजिस्टेंस के कंडक्टर में टी टाइम तक आई करंट फ्लो करता है. सो हम ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कितनी हीट जनरेट होगी. और यहाँ पर मैंने लिख रखा है आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, आई करंट इन द वायर, वी पोटेंशियल डिफरेंस. सेल का पोटेंशियल डिफरेंस वी है और वी की यूनिट क्या होती है? वोल्ट. ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें कोई भी डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है. बहुत इजी लेक्चर है, बहुत मज़ेदार लेक्चर है. तो जो हीट होती है वो असल में एनर्जी होती है. हीट क्या होती है? हीट एनर्जी होती है. और एनर्जी क्या होता है? वर्क डन होता है. एनर्जी क्या होता है? वर्क डन होता है. और वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, क्योंकि कितना पोटेंशियल लगाया और कितना चार्ज फ्लो किया, उसी को हम कहते हैं वर्क डन. और भाई V को तो लिख लो ऐसे ही. और Q क्या होता है? IT. Q क्या होता है? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो हमारा जो हीट बनी है वो वर्क डन के बराबर होती है, वो एनर्जी डिसिपेटेड के बराबर होती है, VIT. एक बहुत फेमस साउथ इंडिया का कॉलेज है इंजीनियरिंग का, VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी.
इसके नाम से आप याद रख सकते हैं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया के, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। तो जिन बच्चों का आईआईटी में नहीं हो पाता, उनका सपना ये होता है कि वो इस कॉलेज में चले जाएं। ये ध्यान रखिएगा, वीआईटी। और वीआईटी को हीटिंग इफेक्ट, हीट एनर्जी होती है। अब इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन करते हैं कि इसका फंडा क्या है। ये न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, इस न्यूमेरिकल को भी करेंगे, और न्यूमेरिकल के लिए मैं साइड में जगह कर लेता हूँ। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो एनर्जी थी H, उसको मैंने लिखा VIT। इसका हम कितना ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको समझते हैं पहले। H इजिकल टू VIT का कितना ऑपरेशन किया जा सकता है, क्या क्या इसके अंदर हम चीज़ें फिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इजिकल टू क्या होता है IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो H कितना हो जाएगा उस फॉर्मूले में, V की जगह IR रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। I रख दीजिए, T रख दीजिए। I 2 बार आ गया तो क्या बना, I²RT। तो हीट का एक नया फॉर्मूला आया, H इजिकल टू I²RT। क्लियर हुआ। तो पहला फॉर्मूला ये था, इसको बॉक्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन सामने आ गया है हमारे, तो वो कंट्राडिक्शन क्या है उसको समझ लेते हैं। इस फॉर्मूले को अगर आप देखते हो तो इसमें, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हीट है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हीट प्रोपोर्शनल है किसके, I के। मतलब मोर इज द करंट, मोर विल बी हीट। इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से हीट प्रोपोर्शनल है I² के। ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही चीज दूसरी चीज के एक बार 1 पावर के प्रोपोर्शनल और दूसरी बार 2 पावर के प्रोपोर्शनल। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हो, वो अगर आप में इतनी नॉलेज है, इतना आपके अंदर दमखम है, सो दिस इज माय क्वेश्चन कि एक ही बात है। देखो ये भी हीट है, ये भी हीट है, ये भी हीट है। यहाँ पर हीट प्रोपोर्शनल किसके है, I के, और यहाँ पर हीट प्रोपोर्शनल किसके आ रही, I² के। हाउ, दिस इज माय क्वेश्चन। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो एक लक्की विनर को कोई प्राइज दूंगा मैं, और उसका प्राइज का जो अनाउंसमेंट होगा वो कमेंट में मैं करूंगा। प्लीज़ आप इस लेक्चर को देखकर समझकर बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। तो दो फॉर्मूले यहाँ पर आ गए हैं, H इजिकल टू VIT, H इजिकल टू I²RT। इसके अलावा अभी मैंने लिखा था H इजिकल टू VIT, और फिर मैंने V को क्या लिख दिया, IR। ठीक है, बट अगर मैं I की वैल्यू रख दूँ V/R, ये भी ओम्स लॉ के हिसाब से ही है, तो H कितना बनेगा फिर, V I की जगह V/R T। तो कितना बना, V²/RT। एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास, और इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आता है, H प्रोपोर्शनल टू V²। 3 रिलेशन सेम क्वांटिटी के साथ। सोचिए कमाल, देखिए एक ही क्वांटिटी के अलग अलग चीज़ों के साथ रिलेशन अलग अलग आ रहे हैं। मैं रेड से कवर कर रहा हूँ फाइनली, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखो, आपको बताना है मुझे कमेंट करके, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हीट वोल्टेज की तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और हीट I के प्रोपोर्शनल है, और हीट ही I² के प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों होता है, क्या इनमें से कोई फॉर्मूला गलत है, या फिर सारे फॉर्मूले सही हैं और कुछ कंडीशन है जहाँ पर कोई फॉर्मूला लगता है और जहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगता है। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, और मुझे पक्का उम्मीद है कि आप ये कर दोगे। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, वो न्यूमेरिकल रह गया हमारा। A 3 volt battery is connected to across a 5 volt resistor. Calculate the heat produced in 5 seconds. तो देखो मैं एक एडिशनल पेज यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको देखते हैं। 3 वोल्ट की बैटरी है, V 3 वोल्ट दे रखा है, और कनेक्टेड कर रखी है 5 ओम और 5 सेकेंड। 3 वोल्ट 5 ओम 5 सेकेंड, 3 वोल्ट 5 ओम 5, ऐसे लिख लिया करो। ये डेटा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, दोबारा देख लीजिए पीछे। 3 वोल्ट बैटरी, 3 वोल्ट की एक बैटरी है जिसको कनेक्ट किया गया है 5 ओम के रेजिस्टेंस से, और जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई है वो 5 सेकंड में कितनी हुई है ये बताना है। तो यार देखो कितना आसान है क्वेश्चन करना। आपको क्या क्या दे रखा है, V दे रखा है, R दे रखा है और T दे रखा है। अब आप सोचो ये तीनों कौन से फॉर्मूले में आते हैं, हीट के। इसमें आते हैं,
नहीं आते, छोड़ दो। इसमें आते हैं, ये तो वही है। इसमें आते हैं, इसमें आई स्क्वायर आर टी नहीं आते, क्यों? क्योंकि इसमें आई नहीं दे रखा। इसमें आते हैं एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी, देखो वी आर टी, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, यह समझ लीजिए। न्यूमेरिकल करने का पहला फंडा बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा टीचर आपको। न्यूमेरिकल में जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लो इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, और कोशिश करो याद करने की कि ये सारे सिंबल कौन से फॉर्मूले में आते हैं। जिस फॉर्मूले में आते हैं उसी में अप्लाई कर दो, आपका आंसर ठीक आ जाएगा। करें? देखो मैंने एक पेज खोल रखा था, उस पर चलते हैं। तो वो पेज हमारा सॉरी हाँ, 3 वोल्ट 5 ओम 5 सेकेंड, 3 वोल्ट 5 ओम 5 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर लिया था शायद वो पेज, हाँ ये रहा। तो भाई V दे रखा है, R दे रखा है, और क्या दे रखा है? T। हीट का फॉर्मूला अगर आप भूल भी जाओ तो आप लिखो VIT, ये कोई नहीं भूलता VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको तो नहीं भूलोगे ना, ये तो बात पक्की है, इसको तो नहीं भूलोगे। अब आपको क्या करना है, आपको वोल्ट दे रखी है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, आपको इसमें से I को डिस्पर्स करना है। I का फॉर्मूला लिख दो ओम्स लॉ के हिसाब से, I इज इक्वल टू V अपॉन R। जब आप I की वैल्यू V अपॉन R रख दोगे तो H कितना बनेगा आपका? V, I की वैल्यू क्या रखोगे? V अपॉन R, और T क्या बना? V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये बना। अब क्या करोगे आप? वैल्यू रखोगे, यार V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, इसका स्क्वायर करेंगे। T कितना दे रखा है? 5 अपॉन R कितना है? 5 कैंसिल बाई 5, कितना बचा? 9। हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। तो इसका आंसर कितना आ गया? 9 जूल। जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होती हैं उनको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9J, J फॉर जूल। साइंटिस्ट के नाम वाली यूनिट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अरे 10th वालों समझ जाओ यार, समझ जाओ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यार इतनी सारी एप्लीकेशन है, क्या बताऊँ तुम्हें, सब मेरे से ज़्यादा तुम्हें पता होगा भाई। फ्यूज़ है, और जो वो आती है हेलोजन लाइट जो शादियों में लगाते हैं फोटोग्राफर, बहुत तेज जलती है जो हेलोजन लाइट। वैसे तो दुनिया की कोई भी चीज़ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो हीट प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने घर के कोई भी 5 एपरेटस का नाम लिख देना, आंख बंद करके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फ्यूज़ ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि फ्यूज़ गर्म होकर पिघल जाता है। हालांकि आजकल फ्यूज़ यूज़ नहीं होता, आजकल एक एडवांस डिवाइस यूज़ होती है। इसकी जगह पर क्या होती है कमेंट करके बताइएगा, वेट करूँगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब, इससे अच्छा एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता, सबने देखा होगा इसको। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या होता है, इसमें जब हीट जाती है तो इसका ये फिलामेंट आप देख रहे होंगे, थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ये फिलामेंट होता है इसके अंदर। तो हीट जाती है इसमें, ये तो होता है इसका माइनस और ये होता है इसका प्लस। यहाँ से प्लस मिलता है, यहाँ से माइनस मिलता है, तो क्या होता है, ये ग्लो करने लगता है और हीट जनरेट होती है। इसका प्रूफ ये होता है कि जब आप किसी बल्ब के पास बैठोगे थोड़ी देर बाद तो आपको काफ़ी गर्मी फील होगी। अच्छा, आपने देखे होंगे रूम हीटर्स सर्दियों में सभी यूज़ करते हैं आजकल। तो खासकर अगर आपके घर में दादा दादी हैं तो पापा ने उनको रूम हीटर ला के दिया होगा ताकि उनको ठंड ना लगे। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, इनको आप जरूर करके जाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट, ये सारे वही इलेक्ट्रिक हीटर, इसमें एक फिलामेंट होता है, ऐसा ऐसे होता है, ऐसे, और इस फिलामेंट को हम बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस का लगाते हैं, और इसमें एक्चुअल में जो जितने भी हीटिंग इफेक्ट वाली डिवाइस हैं इसमें हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, मतलब प्लस माइनस को टच कर देते हैं। वैसे आप किसी कॉपर के वायर में टच करोगे तो बहुत तेज शॉक लगेगा, आग लगेगी, पर इनका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि भाई इलेक्ट्रिक हीटर में हम शॉर्ट सर्किट करते हैं फिर भी आग क्यों नहीं लगती? लगती तो है, जलता तो रहता है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर अभी बताया, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक केटल चाय बनाने के लिए मैं भी यूज करता हूँ इसको। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपका होमवर्क क्या है कि आपके कमेंट में लिख के मुझे 5 न्यू एग्जाम्पल्स देने हैं, 5 न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, जो 10th वाले बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे,
केवल मोटिवेशनल वीडियो देख देख कर ये मत सोचना कि मोटिवेशनल वीडियो देख के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मोटिवेशनल वीडियो देखना अच्छी बात है, बट जब तक आप पढ़ोगे नहीं, काम नहीं करोगे, कोई भी मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं करेगा। असली मोटिवेशन वही होगा जो आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे। इन नोट्स को फ्री मिलेगा आपको वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ, चाहे कोई आपसे नोट्स फ्री मिल रहे हो, कोई भी आपको यूट्यूबर दे रहा हो, स्कूल के नोट्स हों, आप अपने नोट्स जरूर बनाना। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, जो आपके नोट्स होंगे दे विल बी बेस्ट। उनकी कंपैरिजन इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। फायदे तो बहुत हैं, इलेक्ट्रिक केटल थी, आयरन थी, रूम हीटर था, बहुत फायदे थे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं यार? डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। देखो, सबसे पहला डिसएडवांटेज है लाइन लॉस। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि करीब करीब 40% इलेक्ट्रिक पावर वेस्ट हो जाती है इस वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। सोचो 40%, और उसका भी बिल पे करना पड़ता है। बिजली घर वाले तो पूरा बिल लेते हैं हमसे। हीटिंग इफेक्ट की वजह से 40% तक इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है, और सर्दियों के दिन में तो लॉस 50% तक चला जाता है, 60% तक चला जाता है। आपने एक बात नोट करी होगी, सर्दियों के दिन में अगर आपने देखा हो, जो हाई टेंशन खंभे होते हैं इस टाइप के, जो देखने में आदमी से लगते हैं, एक खंभा ये है और एक खंभा ये है, देखा होगा आपने। इन खंभों की जो वायरिंग होती है वो इस तरह होती है कि एक खंभे से दूसरे खंभे में वायर जाते रहते हैं, इससे एक वायर ये, एक वायर ये। तो आप कभी इसके नीचे खड़े होकर देखना, अगर ये लड़का पप्पू यहाँ खड़ा है, अक्सर गांव के बच्चों को ये बात पता रहती है, तो हम ऐसी आवाज़ आती रहती है, जैसे हमिंग वॉइस बोलते हैं इसको। ये वॉइस क्यों आती है? इसका रीज़न होता है कि भाई जो सर्दियों में ओस पड़ती है ना, ओस की बूंद चिपक जाती है इससे ऐसे, और इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा, और गर्मी से जो वेपर है, पूरी ड्यू की बूंदें हैं, ओस की बूंदें हैं, ये एकदम क्या हो जाती हैं, वेपोराइज हो जाती हैं। उस वेपोराइज होने से हवा का ऑक्सीडेशन होने लगता है आसपास का। ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना, केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा या केमिस्ट्री वाली मैम ने। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल टूटते हैं, बॉन्डिंग टूटती है उनकी, उससे जो आवाज़ आती है वो ऐसी आती है। और अगर आपका घर इस खंभे के आसपास है तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है इस वॉइस से, इतनी तेज आवाज़ होती है। तो आपको फिजिक्स जब पढ़ना है तो आपको इस तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर पढ़ना है, ना कि आपको रटना है। रटना नहीं है यार, बिल्कुल मत रटिए प्लीज़। फिजिक्स बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत प्योर सब्जेक्ट है, इसमें रटने का तो स्कोप ही नहीं कहीं भी। मुझे नहीं लगता आपको इसको रटना चाहिए। ये मैंने खंभे दिखाए हैं, वही जो भी बनाए थे। इतने सारे वायर से देखिए, इनमें कितना लॉस हो रहा होगा। और लॉस क्यों होता है? क्योंकि हीट से जनरेट होती है। हीट क्यों जनरेट होती है? I²R/T। अगर I करंट और R रेजिस्टेंस से फ्लो करता हो T टाइम तक, और ये तो 24 घंटे चलते रहते हैं, यानी कि टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, टाइम बहुत ज़्यादा होता है इनका। तो सोचिए कितनी हीट लॉस होती है। इसीलिए हमारे देश में AC पावर सप्लाई की जाती है, इसीलिए, ताकि लाइन लॉस कम हो। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जितना आप लॉस करते हो, देखो, इलेक्ट्रिक पावर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप जितनी स्पीड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस करते हो, वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल होता है P, और इसका फॉर्मूला होता है W/T। W/T। और W क्या होता है? अगर इसको आप सोल्व कर लेंगे, W होता है VIR। VI, या इसको पूरा सोल्व कर लीजिए तो बन जाएगा I²R। और I की वैल्यू क्या होती है? V/R। तो I की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? V²/R²। R पहले से ही था, R से एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा? V²/R। तो वही फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है फाइनली, दैट इज V²/R। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर सोल्व करना हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या W/T भी कर सकते हैं। और एक बात सुनिए, P W/T है, और W की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो इसकी क्या होती है? सेकंड। 1 जूल पर सेकंड क्या होता है? 1 वोट। वोट अगेन एक साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट, तो वोट के नाम से, और जूल भी साइंटिस्ट थे, तो 1 जूल पर सेकंड को क्या बोला हमने? 1 वोट। ये आप ध्यान रखिए। अब लास्ट ईयर जो अभी एग्जाम हुए थे 2020 के, उसमें एक क्वेश्चन पूछा, जब हम बच्चों की रिएक्शन वीडियो देने गए थे, 10th वाले बच्चों की। आप हमारे चैनल पर
अनुराग टे क्लासेस पर रिएक्शन वीडियो देख सकते हो बच्चों की। वहाँ पर हमने पूछा था कि आपका पेपर कैसे हुआ, क्या दिक्कत आई है, तो उन्होंने बताया कि सर मेगावाट पूछ लिया। मेगावाट, वोट तो ठीक है, मेगावाट। अब 1 वोट में 1 जूल पर सेकंड होता है, ये बताया मैंने आपको अभी। एक होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, किलो जहाँ भी लगेगा वहाँ 1000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 वोट। अब लास्ट ईयर पूछ लिया 1 मेगावाट। मेगावाट तो याद रखना, अगर इस साल पूछा था 2020 में तो अब भी पूछ सकते हैं। मेगा का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि 10⁻6 वोट। जब भी मेगा वर्ड आ जाए तो वो 10⁻6 होता है। 10⁻6 का मतलब 10 लाख वोट। 1 मेगावाट में 10 लाख वोट होते हैं। और जो हमारे घरों में बिजली आती है ये तो खैर वोट में होती है, पर जो इंडस्ट्रियल बिजली होती है, इंडस्ट्रियल बिजली को किलोवाट से नहीं नाप सकते, क्योंकि बहुत हैवी बिजली होती है, उसको मेगावाट से नापते हैं। और CBSE 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, किलोवाट मतलब 1000 वोट इंटू 1 आवर, बहुत ईजी है। और भाई 1000 वोट हो गए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं? 60। तो ये सोल्व करके आएगा आपका 1000 इंटू 3600, तो कितना हुआ है? 36 इंटू 10⁵। ये आपके पास जो आई है किलोवाट आवर, इसके बराबर जो एनर्जी आई है उसी को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी से आप खर्च निकाल सकते हो अपने घर का, और इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। और आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा मैं लाइव क्लास लेकर, तो न्यूमेरिकल के लिए आप रेडी रहना। और मैं पहले ही घोषणा कर दूंगा कि न्यूमेरिकल हम कब लेंगे, ताकि आप लोग रेडी रहें कॉपी लेकर, पेन लेकर, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर पाएँ हम। इस चैनल को आप फॉलो करते हैं तो आपका पूरा कोर्स करवाया जाएगा, बोर्ड एग्जाम तक प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फीस, केवल एक फीस है, सपोर्ट। सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है कि अनुराग भैया हमें पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। बस ये ध्यान रखना है। ये सोल्व कर दिया मैंने आपको, तो इससे हम यूनिट निकाल सकते हैं। अब आती है एक नई टॉपिक, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। आजकल एक नया फैशन है, आपने ये निशान देखा होगा। ये निशान सरकारी निशान होता है। इससे पता चलता है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस आप ले रहे हो, चाहे आप फ्रिज ले रहे हो, कूलर, AC, तो आपको ये निशान जो है बताता है जितने स्टार होते हैं। मान लो आपके स्टार हैं 2, ठीक है, आपके दोस्त के AC पर स्टार हैं 3। ये देखो, ये देखो, ये आप हो और ये आपका दोस्त है, ठीक है, और आप और आपका दोस्त। तो भाई बताना, कमेंट करके बताना। AC की बात कर रहे हैं, दोनों के पापा AC लाए, आपके पापा 2 स्टार AC लाए, उसके पापा 3 स्टार AC लाए। इसका AC सस्ता आया 24,000 का, जबकि इसका AC आया 30,000 का। तो इन्होंने सोचा, और देखने में सुंदर था ये वाला AC, बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये जो बच्चा है इसका नाम है पप्पू, क्लास 10th का बच्चा है, और इस बच्चे का नाम है गप्पू। इस बच्चे का नाम क्या है? गप्पू। तो गप्पू के पापा को लगा कि भाई मैं उल्लू बन गया, परेशान हो गए, क्योंकि उनका AC महंगा था। और पप्पू के पापा खुश थे, पप्पू भी खुश था, पप्पू की मम्मी भी खुश थी कि हम सस्ता ले आए, 24,000 का AC मिल गया, सुंदर मिल गया, बहुत सुंदर AC था, देखने में अच्छा नहीं था, पर 3 स्टार रेटिंग था ये। अब आप बताओ कौन फायदे में रहा, कौन नुकसान में रहा? क्या पप्पू को खुश होना चाहिए या गप्पू को दुखी होना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि जितने ज़्यादा स्टार होते हैं, ये 4 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार, 6 स्टार, 6 स्टार तो भी आए नहीं, 5 स्टार तक आए हैं। जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतना ही वो अप्लाइंस कम इलेक्ट्रिसिटी पावर कंज्यूम करेगा, और जिससे आपका इलेक्ट्रिक बिल कम हो जाएगा। मार्केट में जब आप जाते हो तो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करने वाले ऑपरेटर्स सस्ते मिलते हैं, और कम पावर कंज्यूम करने वाले ऑपरेटर्स, यानी कि ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले ऑपरेटर्स महंगे मिलते हैं। उसका रीज़न होता है कि उनको सरकार का एक इंस्टीट्यूट होता है, BIS, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो इन पे रेटिंग देता है, और उसके लिए कंपनी को अच्छे उसके अंदर कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं, कॉपर वायरिंग करनी पड़ती है जो कि महंगी आती है, और सरकार को लाइसेंस फीस भी देनी पड़ती है। तो इसलिए आप हमेशा ज़्यादा स्टार वाला अप्लायंस लेने की कोशिश करें, सस्ते के चक्कर में ना रहें, क्योंकि लंबे टाइम में 5-6 साल के अंदर आपको पूरा पैसा हजम हो जाएगा और आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा।
अब एक न्यूमेरिकल छोटा सा हम करते हैं यहाँ पर, देखते हैं आप में से कौन करेगा। एन इलेक्ट्रिक कैटल इज रेटेड 500 वोल्ट 220 वोल्ट। तो पावर दे रखी है इसकी, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। जब भी आप सॉल्यूशन करते हो तो आप लिखा करो सबसे पहले गिवन, ठीक है। पावर दे रखी है 500 वोल्ट, वी दे रखे हैं 220 वोल्ट, यूज टू हीट वाटर फॉर 30 सेकेंड, टी दे रखा है 30 सेकेंड। अज्यूम दैट वोल्टेज टू बी 220 वोल्ट, ठीक है, वही हमारी रेटिंग है, वही 20। कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस, तो सिंपल फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, H हीट प्रोड्यूस पूछा है, और जो पावर होती है वर्क अपॉन टाइम होती है। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है, VIT होता है। तो इसके अंदर फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो फटाफट, और मुझे कमेंट करके बताना आपका आंसर क्या आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं आपके इंतजार का कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। हालांकि मैं एक न्यूमेरिकल की क्लास लूंगा अलग से, फिर भी ये न्यूमेरिकल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है क्या वो आपको समझ में आ गई क्या, और कितना आपको उसमें जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है वो समझ में आई है नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आंसर क्या आएगा। आई विल वेट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए प्लीज। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ टाउन इज ₹3 पर यूनिट। रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना रेट तो कहीं नहीं है आजकल, तो महंगा हो गया। ₹3 पर यूनिट, यूनिट का मतलब किलोवाट आवर, ठीक है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रनिंग एन 80 वोट फैन फॉर 10 आवर्स अ डे फॉर होल मंथ ऑफ जून। जून का महीना कितने उसका होता है, जून का महीना, तो कमेंट करके बताइए जून के महीने में कितने दिन होते हैं। वोट 80 वोट का है, और 10 आवर्स अ डे, आवर्स दे रखे हैं, टाइम 10 आवर्स। यूनिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोट इंटू आवर्स इंटू डेज अपॉन 1000, ठीक है। वोट कितने का है, कितने वोट का है, 80 वोट, 80 वोट का हो गया। आवर्स कितने हैं, 10 घंटे, दिन मान लो 30 अपॉन 1000, बस 3 0 कैंसिल हो गई, कितना बचा, 24 यूनिट खर्च करी, 24 यूनिट। अब बिल कितना आएगा बताना, बिल आएगा 24 यूनिट्स इंटू 3, 24 या 72 रुपए देने पड़ेंगे पप्पू को, ये उसका बिल है। इतना क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर आपके फ्री के मिल जाएंगे आपको। तो भाई 10th वालों, अरे 10th वालों, फिजिक्स को संभालो, कितना इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर तुम्हारे भाई ने सोल्व कर दिया फटाफट, और किलोवाट आवर इसका फॉर्मूला होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, वोट इंटू आवर्स इंटू डेज अपॉन 1000। इससे आप अपने घर की भी यूनिट निकाल सकते हो कि आपका कोई अप्लायंस कितने वोट का है। जैसे जो बोर्ड में यूज़ कर रहा हूँ ये 400 वोट बिजली लेता है, तो अगर मैं 400 वोट बिजली, इसको थोड़ा देखते हैं, जो ये बोर्ड आप इस पर मैं लिख रहा हूँ, ये 400 वोट रेटिंग है इसकी, 400 वोट। अगर इसको मैं 5 घंटे डेली चलाता हूँ 30 दिन तक, तो वोट इंटू आवर्स इंटू डेज अपॉन 1000। नोट करिए, 400 वोट की इसकी रेटिंग है, 5 वोल्ट का 5 घंटे डेली चलता है 30 दिन तक, तो कितनी बिजली खा लेगा ये। और ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर जीरो कट जाती हैं, तो 4 पंजे 20 या 60 यूनिट खा लेगा। एक यूनिट अगर 10 रुपये की है तो कितनी बिजली खाई इसने, 600 रुपये की बिजली खा ली, ये इसका खर्चा है बोर्ड का। तो इस तरह से आप भी अपने घर की जितने भी अपरेटस आप यूज़ कर रहे हो उनकी रेटिंग फाइंड कर सकते हो इजीली। तो दोस्तों ये था, ये चैप्टर पूरा मैंने क्लियर कर दिया आपको, जिससे आप रेटिंग निकाल सकते हो। अब आपको मैं एक लाइव क्लास दूंगा, या तो कल या परसों, हो सकता है कल उसकी घोषणा करी जाए और परसों या मंडे या ट्यूसडे में आप क्लास मिले। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं न्यूमेरिकल क्लास लूँ तो आप लाइव रहें मेरे साथ, लाइव क्लास होगी वो, और उसमें आपको एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है, और ये सारे लेक्चर आपको देख कर आने हैं। जो बच्चे सारे लेक्चर देख के आएंगे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो लेक्चर देख के नहीं आएंगे समझ में तो उनको भी आएगा बट उनको इतना फ़ायदा नहीं होगा। देखो कितने भी आप कुछ भी कर लो, लास्ट में काम मेहनत ही आती है, कोई मेहनत का शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको फिजिक्स में मास्टरी करनी है, 10th में अच्छे नंबर लाने हैं, आपका सपना है कि आप 10th के टॉपर बनो, तो भले ही आपने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी हो, आप आराम से भी निकाल सकते हो। मोबाइल फ़ोन कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब छोड़कर
कंट्रोल करना है, 12th तक, और पढ़ाई करनी है ज़बरदस्त। और भाई फिर कोई ताकत नहीं है कि आपको टॉप करने से रोक दे। इतनी मेहनत कर लोगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और मैं आपको लगातार पढ़ाऊंगा। तो जो लाइव क्लास आने वाली 10th की न्यूमेरिकल की, उसको छोड़ना मत, उसमें मेहनत करना। और जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं 10th क्लास के, उन सबको ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको बेनिफिट मिले। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के अंदर जितने मैंने क्वेश्चन पूछे वो कमेंट करके बताइएगा। आप क्या इस चैप्टर में से कुछ और चाहते हैं जो आपको नहीं आता हो, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और न्यूमेरिकल क्लास में कौन कौन आ रहा है लाइव में, वो अपना नाम नीचे कमेंट कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहना।